गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रीड करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन, जिसका नेम है द स्विंग। स्विंग मीन्स क्या होता है? झूलना। ये आपकी इंग्लिश की पोयम है जिसका नेम है द स्विंग। स्विंग मीन्स क्या होता है? झूलना। और शायद सभी बच्चों को झूलना बहुत ही पसंद होगा। उसी के बारे में आज रीड करेंगे अबाउट द पोयम। पोयम के बारे में। पोयम की स्पेलिंग तो सभी लोगों को पता है। अबाउट मीन्स क्या होता है? बारे में। ABOUT, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है, कॉपी पेन अपने पास रखिए और इसको नोट करते जाइए। ABOUT, अबाउट मीन्स क्या होता है? बारे में। द पोयम, POEM, इसकी भी स्पेलिंग आप लोग लर्न कर लीजिएगा। POEM, पोयम। तो अबाउट द पोयम यानी कि इस पोयम के बारे में, इस कविता के बारे में। पोयम मीन्स क्या होता है? कविता। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय, दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय ए फेमस। कंपोज्ड मीन्स क्या होता है? राइट करना या लिखना, ठीक है ना। यानी उसके जो राइटर हैं, कौन है राइटर? फेमस इंग्लिश पोएट, यानी कि बहुत ही फेमस हैं इंग्लिश कवि। अंग्रेजों की जो कविताएं हैं उनके बहुत ही फेमस राइटर हैं, कवि हैं आरियल स्टीवेंसन। क्या नेम है? आरियल स्टीवेंसन। क्या रीड करेंगे? आरियल स्टीवेंसन। उनका नेम है, क्या नेम है? आरियल स्टीवेंसन, पोएट का नेम है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब, यानी कि इस कविता में जो पोएट है यानी कवि, पोएट POET, पोएट मीन्स क्या होता है? कवि। जो कविता को राइट करता है उसको क्या बोलते हैं? पोएट बोलते हैं। डिस्क्राइब द सेंस सीन फ्रॉम द स्विंग। वो डिस्क्राइब कर रहा है इसको, एक झूले को, यानी झूलने को क्या कर रहा है? जो देखा है उसी को क्या कर रहा है? उसको डिस्क्राइब कर रहा है। आइए इसके बाद हम रीड करेंगे पोयम को और इसको आप लोग लर्न करिएगा अच्छे से। हम 1 या 2 टाइम्स आप लोगों को रीड करवाएंगे, आप मेरे साथ रीड करते रहिएगा। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग। फिर से इसको रीड करेंगे। हाउ डू यू लाइक, बोलिए सभी लोग। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग। हाउ डू यू लाइक, इसका मीन्स हम बताते हैं। हाउ डू यू लाइक यानी आपको कैसा लगता है। डू यू अप इन स्विंग, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं। अप इन द स्विंग यानी कि झूलते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। हाउ डू यू लाइक गो अप इन ए स्विंग, यानी आपको कैसा लगता है जब आप झूलते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। अप इन द एयर सो ब्लू, यानी कि हवा के ऊपर। इन द एयर यानी हवा में। सो ब्लू यानी कि जो आकाश है वो कैसा है? ब्लू है, यानी कि आकाश की तरफ जब आप ऊपर जाते हैं, हवा में जब आप आकाश की तरफ ऊपर जाते हैं। ओ मीन्स क्या होता है? अरे। आई डू थिंक, मैं सोचता हूं। इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग्स, आई डू थिंक, मैं सोचता हूं कि यह कितना अच्छा है। यह कितना अच्छा है या कितना सुहावना है। PLEASANTEST, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। PLEASANTEST, प्लेजेंटेस्ट थिंग्स। I do think the प्लेजेंटेस्ट थिंग्स, यानी कि यह कितना सुहावना है। इवर ए चाइल्ड कैन डू, कि प्रत्येक बच्चा यानी कि हर एक बच्चा। इवर ए चाइल्ड यानी कि हर एक बच्चा
कर सकता है। इसको हर एक बच्चा कर सकता है, यानी कि सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, झूल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अप इन द एयर, अप इन द एयर यानी कि हवा में, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल यानी कि हम वॉल के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर से जाते हैं या ऊपर की ओर जाते हैं। टिल तब तक आई कैन सी सो वाइड, तो हम क्या करते हैं, एक चारों तरफ देखते हैं या देख सकते हैं। टिल आई कैन सी सो साइड मतलब हम जो है चारों तरफ एक बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं, यानी बहुत बड़े एरिया मतलब स्काई को देख सकते हैं। रिवर या फिर अर्थ को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। व्हाइट मतलब यहाँ पर स्काई का और अर्थ दोनों का मतलब है। टिल आई कैन सी टू वाइड यानी कि तब तक हम जो है बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं। रिवर नदी को, एंड ट्री पौधों को, यानी रिवर्स यानी बहुत सारी नदियां, एंड ट्रीज पौधे, एंड कैटल्स, कैटल्स मीन्स तो आप लोग जानते होंगे, CATTL कैटल मीन्स होता है पशु, ठीक है ना, या मवेशी भी कह सकते हैं, या एनिमल्स जानवर। एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन्स होता है ग्रामीण इलाके, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, COUNTRY, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, COUNTRY, कंट्री, SIDE, कंट्री साइड मीन्स होता है ग्रामीण इलाका या ग्रामीण क्षेत्र। रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल्स, रिवर को, ट्रीज को, कैटल यानी कि पशुओं को या मवेशियों को, एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों पे आप देख सकते हैं, यानी ऊपर से, ओवर द कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण इलाकों के ऊपर से, यानी ऊपर से देख सकते हैं। टिल तब तक आई लुक डाउन यानी मैं जो है नीचे की तरफ देखता हूं। द गार्डन ग्रीन यानी कि जब मैं क्या करता हूं, नीचे की तरफ देखता हूं। डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, तो मुझे क्या दिखाई देते हैं, ग्रीन गार्डन यानी कि हरे भरे बगीचे दिखाई देते हैं। डाउन ऑन द रूफ और सो ब्राउन, और नीचे की तरफ और क्या दिखाई देता है, रूफ सो ब्राउन, और जो छत है वो कैसे दिखाई देती है, सो ब्राउन यानी कि भूरे कलर की दिखाई देती है। अब इन द एयर, और हवा में, अब इन द एयर मतलब हवा में। आई गो फ्लाई अगेन, जब मैं दोबारा उड़ता हूं या ऊपर, या मैं जाता हूं, जब मैं दोबारा ऊपर जाता हूं। अप इन द एयर एंड डाउन, अप इन द एयर यानी हवा में, एंड डाउन और नीचे आता हूं, यानी ऊपर जाता हूं और नीचे जाता हूं। ये आपकी पोयम है, इसके राइटर है आरियल स्टीवेंसन। इसको दोबारा से क्या करेंगे, अभी फिर से रीड करते हैं, ठीक है ना। लेसन का क्या नेम है आप लोगों का, स्विमिंग। क्या लेसन का नेम है, द स्विंग। क्या नेम है, द स्विंग। स्विंग मीन्स क्या होता है, झूलना। स्विंग मीन्स क्या होता है, झूलना। रिपीट करेंगे एक बार से, फिर से। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, यानी आपको ऊपर जाना, यानी ऊपर जाकर झूलना कैसे लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, यानी कि जब आप एयर में रहते हैं तो स्काई कैसे दिखाई देता है, एकदम बिल्कुल ब्लू, यानी बहुत ज्यादा ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओ अरे आई डू थिंक, मैं सोचता हूं। इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग्स, यानी कि यह बहुत ही एक सुहानी या बहुत ही सुखद चीज है। इवर ए चाइल्ड कैन डू, प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है, यानी हर एक बच्चा, इवर ए चाइल्ड यानी हर एक बच्चा, कैन डू इसे कर सकता है। अप इन द एयर यानी कि हवा में, एंड ओवर द ऑल वॉल
वॉल मीन्स होता है दीवार, WALL, वॉल मीन्स क्या होता है दीवार, यानी कि वो क्या करता है दीवार के ऊपर जाता है, यानी ऊपर से। टिल आई कैन सी सो वाइड, यानी तब तक वह देख सकता है बहुत बड़े एरिया को। वाइड मीन्स क्या होता है बहुत बड़ा एरिया जो होता है, जैसे पूरी अर्थ और स्काई। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स, और वहां से ये ऊपर जाके क्या देख सकता है, रिवर्स को देख सकता है यानी नदियों को, ट्री यानी कि पौधों को, पेड़ों को, पेड़ पौधों को, एंड कैटल्स मतलब मवेशियों को या पशुओं को, एनिमल्स को, एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, यानी कि कहां से, और पूरा ग्रामीण इलाके को यानी ग्रामीण अंचल को देख सकता है। टिल आई लुक डाउन, तब तक द गार्डन ग्रीन, वो देखता है जब उसको ऊपर से क्या दिखाई देता है नीचे की तरफ, जब वो देखता है तो ग्रीन गार्डन यानी गार्डन ग्रीन यानी हरे भरे बगीचे दिखाई देते हैं। डाउन ऑन द रूफ, और क्या दिखाई देता है, रूफ यानी कि छत दिखाई देते हैं, किस कलर के, सो ब्राउन। अप इन द एयर यानी हवा में, गो टू फ्लाई अगेन, जब वो दोबारा जाता है, अप इन द एयर और वो नीचे आता है, एंड डाउन यानी कि ऊपर जाता है और नीचे आता है। और ये पोयम का मतलब है कि जैसे एक झूला होता है वो क्या होता है ऊपर आता है और नीचे जाता है, इसी तरह हमारी लाइफ भी होती है, कभी ऊपर यानी कभी सुख होता है और कभी दुख होता है, और हमें अच्छी प्रकार से लाइफ को जीना चाहिए। और ये लेसन, ये पोएम यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू।